कर रहे हैं बहुत से लोग। माय डियर फ्रेंड, इससे पहले हम अपनी बात शुरू करें, जस्ट 15 मिनट का 15 सेकंड का हम एक प्रेयर करेंगे ईश्वर के नाम से, क्योंकि कोई भी काम शुरू करते हैं उससे पहले हम ईश्वर को प्रेयर करेंगे। और मेरे पापा बोलते हैं कि ईश्वर से जब भी मांगना है अच्छी बुद्धि मांगो, अच्छी बुद्धि से आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे और अच्छे निर्णय लेके आप अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, 15 सेकंड का प्रेयर करते हैं, साइलेंटली प्रेयर। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग मेरी तरह हाथ जोड़िए और अपनी अपनी जगह पर बैठ के अपने अपने इष्ट देव को याद कीजिए 15 सेकंड के लिए। थैंक यू। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। और मेरे फादर साहब ये भी बोलते थे, जब आप दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं तो वो ज्यादा जल्दी सफल होती है। तो मैंने ये आज प्रेयर करी है कि आप लोग जो भी सोचकर इस इंडस्ट्री में आए हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो बहुत जल्दी पूरे हो जाएं, क्योंकि आप लोगों के सपने पूरे करना ही हमारा और हमारी कंपनी का परम उद्देश्य है माय डियर फ्रेंड। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वीडियो है, ये वीडियो सैटरडे को होता है और एवरी लैंग्वेज में होता है, ताकि शुक्रवार तक, फ्राइडे तक जो भी नए लोग इस बिजनेस में एंटर हुए हैं उनको तुरंत सैटरडे में एक इस तरीके की प्लानिंग दी जाए जिससे उनको रास्ता क्लियर हो जाए, एक रोड मैप दिया जाता है ताकि वो अगले 6 मंथ, 9th मंथ और 1000 डे की क्या प्लानिंग करें जिससे वो सारे लेवल अचीव कर पाए जो वो चाहते हैं। और माय डियर फ्रेंड, आज की जो वीडियो है ये ग्रेट पर्सनालिटी लेने वाले हैं, डीएससी मेंबर हैं, ब्लैक डायमंड हैं, हम सबके आइडल हैं। और बेसिकली ये एक बहुत जबरदस्त सेशन लेते हैं। और मैंने जब इनका फर्स्ट टाइम सेशन लिया था वो ड्रीम सेशन था, और ड्रीम में इन्होंने उस समय हमको बोला था कि 100 टेंजिबल आपको ड्रीम लिखने हैं, 100 ड्रीम आपको लिखने हैं और इमीडिएटली आप अपने 10 ड्रीम लिखिए। तो उस वक्त हमने बेंगलोर में था, इमीडिएटली मैंने 10 ड्रीम लिखे। वो 10 के 10 ड्रीम माय डियर फ्रेंड पूरे हो चुके हैं। और इन्होंने स्टेज पर वादा किया था कि जो मैं आज आपको बताऊंगा अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो ड्रीम पूरे होंगे। माय डियर फ्रेंड, वो सब 10 ड्रीम पूरे हैं, 100 टेजिबल ड्रीम पूरे होने जा रहे हैं। तो हाईएस्ट अर्नर, जो हाईएस्ट इनकम वीकली जो ले रहे हैं अभी पर, और डीएससी मेंबर हैं, ब्लैक डायमंड हैं, आप सबके और हमारे प्यारे आइडल, मैं वेलकम करता हूं श्री प्रेम जी का। प्रेम जी, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में, और हमारी वीडियो की शान बढ़ी आपके द्वारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कुलदीप जी। मैं यही चाहता था कि अभी अभी कि आप 10 के जगह अगर 20 लिख देते तो और बढ़िया होता। ओह थैंक यू, आपने उस वक्त 10 लिखवाए हमको। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम कुमार, मैं बेंगलुरु से हूं बेसिकली। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपका हम सफर हूं, आपके साथ मैं भी सीखने आया हूं यहाँ पर। और मैं अपनी 6.5 years का जो एक्सपीरियंस है इंडस वीवा को लेकर, उस एक्सपीरियंस को आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। कि मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें। मैं एक बार इधर गैलरी में देख पा रहा हूं, यहाँ पर हमारे साथ हैं, पहले मैं देख पा रहा हूँ फॉर्मल ड्रेस पे विशाल जी हैं, नमस्कार विशाल जी। और हमारे साथ है लक्ष्मण फॉर्मल ड्रेस पे, वेरी गुड। बाकी वी हैव विजय, कन्हैया, कुर्मी एंड बहुत सारे लोग, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पर। और रामानंद सागर जी भी हैं जो फॉर्मली शर्ट और टाई वगैरह पहन के बहुत सीरियसली यहाँ पर बैठे हमारे साथ। सब लोगों को मैं स्वागत करना चाहूंगा। 500 लोग हो चुके हैं। प्रवीण जी हैं बैंगलोर से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। प्रवीण जी नमस्कार, स्वागत, हार्दिक स्वागत आपका। और धर्मेंद्र शाह नेपाल से हैं यहाँ पर। रवि जी साउथ इंडिया से। सुपर, मैं बहुत बढ़िया। आज का जो पार्टिसिपेशन जो है, राज हलवाई है जो मेरे प्यारे दोस्त छत्तीसगढ़ से, नमस्कार राज हलवाई जी। और सुभाष चंदेल जी हैं, लाल टाई आपका बहुत बढ़िया लग रहा है सुभाष जी, वंडरफुल, राइट, नमस्कार। अच्छा, ठीक है। तो वंडरफुल, आपकी जो पार्टिसिपेशन की जो कमिटमेंट है, आई रियली अप्रिशिएट इट। आप सभी लोग आज अपना समय लेकर यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपको एक ही वादा करता हूं, अगर यहाँ पर जो भी बताया जाएगा, इन चीजों को अगर आप अपनाएंगे तो जरूर आप इंडस वीवा में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको बताया जाएगा ये सिर्फ
मैं क्या बोलूं, जैसे कोई बुक पढ़ के मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी अपनी लाइफ की जो बुक है वो खोल के आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो भी बताया जाएगा ये अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पर होगा। तो जरूर इन चीजों को आप अपनाएंगे तो यू कैन बिकम सक्सेसफुल। आज मैं इस कंपनी के अंदर ब्लैक डायमंड रैंक पर हूं। शायद नए लोग जो पहली बार इंडस वीवा में आए हैं, उन लोगों को शायद ये रैंक वगैरह आज इतना क्लियर नहीं होगा, तो नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन पर जो भी बताया जाएगा उस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पानी लेकर अपने साथ रख लीजिए बीच बीच में अगर आपको प्यास लगे, क्योंकि सीखने का प्यास तो होगा जब सीखते रहते हैं। शायद पानी पीना भी अच्छा होगा, राइट। तो मैं हमेशा अपने साथ पानी रखता हूं, तो मुझे लगता है ये काफी नहीं है और एक गिलास मंगवाना पड़ेगा। राइट, चीयर्स एंड गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। राइट, सब लोगों को मैं वेलकम करना चाहूंगा, वेलकम। एंड दोस्तों, आज का जो सेशन है ये 90 मिनट का सेशन है और कुलदीप जी ने यहाँ पर बहुत बढ़िया एक इंट्रोडक्शन दिया कि आज का जो सेशन जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने दो चीज कही कि उन्होंने इन चीजों को अपनाया और अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने लिखा था आज तक 10 के 10 ड्रीम्स पूरे हो गए। और अभी मुझे लग रहा है कि कुलदीप जी को अगर आप मिलेंगे कहीं पर कभी, उनसे पूछिएगा तो वो कहेंगे कि 10 तो हो गया, अब मैं 10 के बाद बाकी 90 ड्रीम जो है उसके पीछे मैं लगा हूं, राइट। तो यही होगा उनकी आंसर। तो उसी प्रकार आज जो भी लोग हैं, आप लोग भी यहाँ पर जो बताया जाएगा ये प्रैक्टिकल चीज है, इसको अपनाइएगा। और लेट्स गेट इनटू द प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम जो है इसका नाम है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड VDO, यानी वीवा डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन। इंडस वीवा के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोस्तों जो आपको याद रखना होगा, स्पेशली जो नए लोग हमारे साथ आज आए हैं, हमारे साथी जितने भी लोग हैं। VDO का मतलब होता है वीवा डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन और VOP होता है वीवा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। VOP और VDO मतलब एकदम इट्स वेरी वेरी आइडेंटिकल, वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, VOP होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और उनके साथ जो साथी जो गेस्ट बनकर आते हैं उनके लिए VOP सजेस्ट किया जाता है। और एक बार जब VOP में आते हैं उनको तो वीवा, व्हाट इज वीवा बताया जाएगा, वहां पर ओरिएंटेशन दिया जाएगा ताकि वो निर्णय ले सके इंडस वीवा को अपनाने के लिए। और एक बार यदि किसी ने डिसीजन ले ली कि मैं इंडस वीवा जरूर करूंगा, तो उनके साइन अप के बाद, उनकी फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करने के बाद उनको हम लोग VDO में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करते हैं। क्योंकि VOP में व्हाट इज इंडस वीवा क्या है, इस कंपनी की जानकारी दी जाती है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। और यहां पर VDO के अंदर खास करके हाउ टू डू इंडस वीवा बिजनेस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होंगे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर। तो मैं सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, अगर आप हो सके तो एक नोटपैड अपने साथ जरूर रखिएगा। सिर्फ इस सेशन के लिए नहीं, आज के बाद इंडस वीवा की कोई भी सेशन आप जो अटेंड करेंगे उसमें अगर एक नोटपैड और एक पेन आपके साथ होगा तो ये इससे बढ़िया साथी और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में लाइफलाइन दिया जाता था, उसके अंदर एक लाइफलाइन है फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड अगर आज के बाद अगर आप नोट डाउन कर लेंगे यहां पर, इंडस वीवा की जर्नी के अंदर ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, रेफर करने के लिए कभी भी लाइफलाइन हो सकता है, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग सम गुड नोट्स। और चलिए आज हम चलेंगे इंडस वीवा के अंदर, वीवा डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन, राइट। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस बिजनेस, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो पहली बार इंडस वीवा के अंदर कदम रख चुके हैं उन लोगों को शायद ये पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज ऑल दिस, लेकिन आप सुनते रहिए तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द क्लैरिटी। होम बेस्ड बिजनेस, सबसे पहली चीज ये है कि इंडस वीवा आज की तारीख में स्पेशली कोविड-19 के बाद एक 100% होम बेस्ड बिजनेस साबित हो चुका है। क्यों हम लोग ये कहते हैं आपको, बिकॉज ये जो बिजनेस है इसको आप अपने घर के कंफर्ट, आज की तारीख में घर के अंदर रहना सिर्फ कंफर्ट ही नहीं है, सिक्योर है, सुरक्षित रह सकते हैं हम अपने घरों के अंदर। तो ये घर के अंदर रहते हुए जो बिजनेस करते हैं, सो दिस इज वेरी वेरी होम बेस्ड बिजनेस। और घर के अंदर बैठे बैठे आप इंडिया में ही नहीं
all over India, out of India, Nepal and few other countries and United States of America में भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को डिजिटली तैयार करना पड़ेगा। आपके पास एक लैपटॉप होगा तो बेहतरीन होगा, डेस्कटॉप ऑल्सो इज फाइन, और एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, क्योंकि आज के बाद मैक्सिमम इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बनने का या डायमंड बनने का या कामयाब होने का तरीका है आपको सिस्टम के सामने बैठना पड़ेगा। और स्मार्टफोन से जो लोग, खास करके बहुत सारे लोग मैं गैलरी में देख पा रहा हूं, मुझे पता चलता है कौन लैपटॉप में अटेंड कर रहा है और कौन स्मार्टफोन पे। जिनका बहुत छोटा स्क्रीन होता है वो लोग मोबाइल से अटेंड कर रहे होते हैं, और जिनका एक रेक्टेंगल स्क्रीन होता है वो लैपटॉप से अटेंड करते हैं। तो इसीलिए मैं उन सारे लोगों को, मेरे जितने भी साथी आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं जो मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, आपको मैं सजेस्ट करूंगा जल्द ही आप इस बिजनेस के लिए एक लैपटॉप रेडी कर लीजिए। हो सके तो ब्रांड न्यू लैपटॉप एक्सीलेंट होगा। अगर ब्रांड न्यू आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो नो प्रॉब्लम, आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप या किसी से बोरो कर लीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि इंडस विवा में जब आप स्टार 1000 रैंक पर जाएंगे, यानी जब आपकी इनकम 1 लाख टच करेगी, तब आपको एक ब्रांड न्यू लैपटॉप भी दिया जाएगा। सो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू डू द बिजनेस डिजिटली। उसके साथ और भी कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे जूम ऐप। अभी जो प्रोग्राम जिस जूम ऐप से आप अटेंड कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। फेसबुक को आज के बाद हम सोशल मीडिया जो है उसको हम लोग टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि आज से हम अपनी बिजनेस को फैलाने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और आज के बाद दोस्तों आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट मैं चीज बताना चाहूंगा यहां पर। व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप आज के बाद आप यूज करेंगे एज अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेहतरीन मीडियम व्हाट्सएप हो सकता है। तो व्हाट्सएप में आज के बाद गर्लफ्रेंड के मैसेज, बॉयफ्रेंड के मैसेज आप रिप्लाई करें या ना करें वो मुझे पता नहीं, अपलाइन का जो मैसेज है उसको जरूर टाइमली आप रिप्लाई करेंगे तो बढ़िया होगा आपकी सक्सेस के लिए, कामयाब बनने के लिए। और गूगल पे ऐप भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडस विवा की जो लाइब्रेरी है उसका नाम है www.indusviva.com। वो जो वेबसाइट है वो कंपनी का वेबसाइट है, उसको भी विजिट करिए। वहां से भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर इंडस विवा वाइब्रेंट विवा जो चैनल है उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। ये सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए बताया नहीं जा रहा है, जैसे सभी लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाओ, इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं। ये आपको रेगुलर अपडेट इंडस विवा से मिलने के लिए ये जरूरी है। तो यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करिए, और इंडस विवा की जो फेसबुक या इंस्टाग्राम अलग अलग मीडिया जो है वहां पर भी आप सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइक करिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और आज की तारीख में हम लोग प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। दिस इज नॉट 100% डिजिटल, और कुछ ही समय के बाद यही उम्मीद है कि ड्रोन्स के जरिए हम हमारे प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवर करने की सोच आज ऑलरेडी आ चुकी है हमारे माइंड में। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको इंडस विवा जो है इस कंपनी की जानकारी देना चाहूंगा यहाँ पर। इससे पहले, कंपनी के बारे में जानने से पहले, इस इंडस्ट्री की जानकारी हम पाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जैसे 2000 से 2010 यानी 2000 टू 2010 की अगर हम उस टाइम की अगर हम बात करें, मतलब 20 इयर्स एगो, 2000 में मैं अपना पीयूसी कर रहा था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में। तो मुझे अभी भी याद है ऑर्गेनाइज रिटेल कंपनियों की ग्रोथ हो रही थी उस वक्त, जैसे कि बिग बाजार हो सकता है, रिलायंस हो सकता है। इन अलग अलग रिटेलिंग कंपनियों की ग्रोथ हुई, जो खास करके हम लोग ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग नाम से मतलब उन कंपनियों को जानते हैं। और 2010 के बाद कुछ लोगों ने सोचा कि यहां पर जो मतलब शॉपिंग मॉल पे या बाजार में या मतलब बिग बाजार में या रिलायंस मार्ट में, वहां पर जो फिजिकली लगाया हुआ है उन सारी चीजों की फोटोस लेकर अगर वो अपलोड किया जा सकता है तो लोग घर पे बैठे बैठे
अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। जो लोग मतलब रियल आउटलेट मतलब आउटलेट में जाके जो लोग शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ई कॉमर्स कंपनियों ने ये काम किया कि आप अपने घर पे बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, Amazon is a very big success in the world of e-commerce and Flipkart, Snapdeal और इंडिया मार्ट, मतलब अलग अलग ई कॉमर्स कंपनियों की ग्रोथ लास्ट 10 इयर्स हम लोग देख पा रहे हैं कि इट वाज अ मैसिव ग्रोथ। और उसके बाद दोस्तों आज 2020 में आ चुके हैं, 2020 राइट, 2020 से लेकर आगे किस प्रकार की इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा। रिपोर्ट्स ये कह रहा है कि कम्युनिटी कॉमर्स कंपनियों की ग्रोथ होगी। अब देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग सेक्टर, उसके बाद ई कॉमर्स कंपनियों की ग्रोथ, और आज की तारीख में 2020 में आप लोग देख सकते हैं कि कम्युनिटी कॉमर्स कंपनियों की ग्रोथ हो रही है। और हम इंडस वीवा के अंदर हैं। इंडस वीवा इज अ कम्युनिटी कॉमर्स कंपनी। और व्हाट इज अ कम्युनिटी कॉमर्स कंपनी, चलिए हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। कम्युनिटी कॉमर्स कंपनी का मतलब होता है एक रेवोल्यूशनरी मैकेनिज्म। रेवोल्यूशनरी मैकेनिज्म यानी जो मैन्युफैक्चरर से लेकर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम को आप और हम मिलकर एज अ टेक सेवी एंटरप्रेन्योर वो काम करेंगे जो ट्रेडिशनली मार्केटिंग सिस्टम जो चल रहा है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन हो सकता है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, इट कैन बी अ सिंपल स्टेशनरी आइटम, एनीथिंग, राइट। एक प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं और जिनको हम लोग मध्यवर्ती कहते हैं, और एडवर्टाइजमेंट भी दिया जाता है। ब्रांडिंग के लिए बहुत लाखों करोड़ों में पैसा खर्चा जाता है। वो जो खर्च वहां पर हो रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 50 to 75%। और हम लोग अगर वो काम करेंगे तो हम वो सारे पैसा जो वहां पर जो बच सकता है, उसको हम लोग यहां पर अर्न कर सकते हैं। सिंपल सी सीधी सी बात है दोस्तों। आज के बाद आपका जो काम है, आपका टाइटल यहां पर जो दिया गया है इन इंडस वीवा, यू आर नॉट ए एम्प्लॉई। आप इंडस वीवा के एम्प्लॉई नहीं हैं, आप इंडस वीवा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इंग्लिश में इसका मतलब होता है जो लोग किसी चीज को लोगों के बीच में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। सो आज के बाद आप अपने आप को इस चैनल में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप पहचानेंगे। तो अगर लोग आपको पूछेंगे क्या करते हो भाई रामकृष्णा जी, आप क्या करते हैं, आपको ये नहीं कहना चाहिए मैं वो मेंबर बनाने वाला काम कर रहा हूं, लोगों को पकड़ने वाला काम कर रहा हूं। ये सब बिल्कुल बकवास है दोस्तों। आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, कभी इस प्रकार की गलती मत करिए, राइट। ये सबसे गलत तरीका हो सकता है बिजनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए। आपको आज के बाद कहना चाहिए मैं एक टेक सेवी एंटरप्रेन्योर हूं, और इंडस वीवा की जो विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड जो है, उसके फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। उस फॉर्मेट में अपना डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस कार्ड आज ही बना लीजिए और सॉफ्ट कॉपी भी बनाकर रखिए, ताकि आज की तारीख में आप लोग डिजिटली इंटरैक्ट करते हैं तो अपना बिजनेस कार्ड आप सॉफ्ट कॉपी भी किसी को सेंड कर सकते हैं। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर जो काम है, वो जो एडवर्टाइजमेंट से जो हो रहा था और मिडिलमैन जो प्रोडक्ट पहुंचा रहे थे कस्टमर तक, वो काम अगर आप करने के लिए तैयार हैं डिजिटली, तो ऑटोमेटिकली आप करोड़ों में यहां पर कमा सकते हैं। यस, आपने सही सुना, करोड़ों में आप कमा सकते हैं। और यहां पर जो भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों में कमाया और करोड़पति बन चुके हैं और बन रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको ये सीक्रेट भी बता दूंगा कि अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं 2000 की अगर मैं बात करूं, उस वक्त मैं कॉलेज में था, आई थिंक आई वाज डूइंग माय पीयू। उसके बाद जब कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन साहब का जो प्रोग्राम हो रहा था, मैं काफी इंटरेस्टेड था कि मैं भी करोड़पति बनूं, लेकिन मैंने उस प्रोग्राम में जाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि जब मुझे पता चला भाई कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में जाने के लिए लक चाहिए और आपको रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछा जाएगा एंड यू कैन गेट चांस ओनली इफ यू हैव द लक, तब मैं वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं करोड़पति बनने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार था, लेकिन लक पर डिपेंड होने के लिए मैं तैयार नहीं था बिल्कुल। तो इसीलिए यहां पर इंडस वीवा के अंदर
ये आप मतलब मान लीजिए लाइक कौन बनेगा करोड़पति, यहां पर भी आप करोड़पति बन सकते हैं अगर इस सिस्टम को समझने की आपके अंदर धीरज है। आप सोच सकते हैं, अगर सोचने के लिए तैयार है और समझने के लिए तैयार है तो यू कैन बिकम अ करोड़पति इन दिस बिजनेस। और यहां पर जो आप देख रहे हैं इंडस वीवा के अंदर इतने सारे लोग खुश नजर आ रहे हैं आपको, इसका कारण इतना ही है दोस्तों, मैं आपको कुछ ही समय में बताऊंगा व्हाई द पीपल इन इंडस वीवा आर सो मच एक्साइटेड। सबसे पहली चीज, खुश होने का सबसे पहला कारण यह है, आप लोगों को भी आप थोड़ा मुस्कुराना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे सीरियसली बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि आप आर्मी के जनरल हो क्या, राइट? आर्मी के जनरल भी कभी कभी मतलब हमेशा सीरियस नहीं रहते, ड्यूटी पे सीरियस रहते हैं, जब घर पे होते तो आराम से बैठते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, मैं आपको देख पा रहा हूं, थैंक यू। यहां पर तेज कचप अपने दोस्त के साथ या भाई के साथ बैठे हैं, और लोलिता मोंटेरो मैडम भी बहुत आज मुस्कुरा रहे हैं, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। एंड बसंती हेमब्राम मैम भी और रामानंद सागर जी भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुझे। सब लोग हंसिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको कुछ खुश खबर बता रहा हूं यहां पर। सबसे पहली चीज ये है, ये लोग इतने खुश हैं क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ है 6 साल के अंदर, 6.5 साल के अंदर इस कंपनी ने ऐसे परफॉर्मेंस की कि आज की तारीख में इंडिया में वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। जो लोग इस कंपनी के हिस्सा बनना चाहते हैं, तालियों से अपना आनंद आप प्रदर्शन करें, उसके आनंद, राइट? ताली बजाइए, क्योंकि ये अपनी कंपनी है भाई, किसी और की कंपनी नहीं है, राइट? अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स खुश होंगे, रिलायंस के परिवार के लोग खुश होंगे। जब मैं इंडस वीवा की बात कर रहा हूं तो आपकी कंपनी की बात हो रही है, तो जरूर आप खुश रहना और खुशी को दिखाना, यहां पर आपको एक्सप्रेस करना भी जरूरी है दोस्तों। सो 150%, 6.5 साल के अंदर आज तक किसी का हिम्मत नहीं था कि इस प्रकार की ग्रोथ किसी को मिली, आज तक इतिहास गवाह है। और इंडस वीवा ने यह साबित करके दिखाया दैट वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। 2014 में इस कंपनी की शुरुआत हुई, बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर्स, ऑल ओवर इंडिया बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, और ऑपरेशंस आउट ऑफ इंडिया, यूएसए एंड नेपाल में भी आज जारी है। नेपाल में अब गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट इज स्टडीइंग अबाउट द लीगलाइजेशन प्रोसेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो इसके वजह से नेपाल में थोड़ा सा बिजनेस को आज हॉल्ट किया गया है। बाकी यूएस में तो इट इज इन फुल स्विंग एंड इन इंडिया ऑल्सो। जो नेपाल के मेरे साथी हैं जो आज यहां पर जुड़े हुए हैं आज वीडियो में, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा, आप लोग डिजिटली नेपाल में बैठे बैठे अपनी बिजनेस को एक तरफ इंडिया में, दूसरी तरफ यूएस में आप फैलाने की प्रयास जरूर करिएगा। इंतजार मत करिए बाकी चीजों को नॉर्मल में आने के लिए, आप अपना काम करते रहिए, लगे रहिए। और बाकी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट दुनिया के अंदर जो क्वालिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जो बहुत ही एक कंट्री पॉपुलर है वो है जापान। सो कंपनी की प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जापान में किया जा रहा है, और ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में, और जीएमपी सर्टिफिकेशन भी इस फैसिलिटी को ऑलरेडी दिया गया है। और कंपनी का जो ये लोग इतने खुश क्यों हैं, इसका सबसे बड़ा कारण अब मैं बताने जा रहा हूं, और जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहेंगे थोड़ा सीरियसली सुनिएगा। पिछले साल कंपनी ने लोगों के बीच में आप और मेरे जैसे जो टेक सेवी एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे बीच में कंपनी ने बांटा 300 करोड़ से ज्यादा पैसा। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा ये लोग इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट स्टार समिट प्रोग्राम, और ये बात है 1920 फाइनेंशियल ईयर की, राइट? अब चलिए हम और एक चीज यहां पर जानना बहुत जरूरी है, इंडस वीवा के अंदर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप इंडस वीवा की जो कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड एजुकेशन सिस्टम जो है, जिसका नाम है वाइब्रेंट वीवा, इस वाइब्रेंट वीवा को अगर आप कॉपी करेंगे तो इजीली, बहुत आसान तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। आज जो वीडियो यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है दोस्तों, ये भी
वाइब्रेंट वीवा का ही एक योगदान है, राइट। चलिए आप थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉट द साइंस बिहाइंड द प्रोडक्ट्स, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्ट की पावर जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और जो लोग प्रोडक्ट्स के पीछे जो साइंस है उसके बारे में जो अधिक जानकारी पाना चाहेंगे तो जरूर आप लोग डॉक्टर बालू या किसी भी KYP में चले जाइए, जो हर वेडनेसडे बुधवार को वो कंडक्ट किया जाता है, नो योर प्रोडक्ट प्रोग्राम। उसमें आप जाएंगे तो जरूर प्रोडक्ट्स की जानकारी, अधिक जानकारी आप वहां पर पा सकते हैं। अब चलिए प्रोडक्ट्स के पीछे जो पावर है थोड़ा आपको मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों आज की तारीख में पैंडेमिक का जमाना है, ये कोरोना का जमाना है, कोरोना का जमाना है। और इस जमाने में कोरोना ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। आज इतना तक यहां पर हमें सिखा दिया गया कि 4 मिनट तक अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे तो शायद आपको इस दुनिया छोड़ना पड़ेगा। ये भी कोरोना ने हमें सिखाया, राइट। तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग आज अपनी जान गंवा चुके हैं। और हम सब लोगों ने ये सीखा कि कोरोना के बाद कि हमें अपनी इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रांग रखना पड़ता है। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख पाएंगे तब जाके हम अपने आप को कोरोना से या किसी भी प्रकार की वायरसेस एंड बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए अपनी बॉडी को तैयार रख सकते हैं। ये इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल सी बात कहता हूं आपको। इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिफेंस है, अगर आप इंडियन डिफेंस की बात करें, इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, ये है इंडिया की डिफेंस सिस्टम, डिफेंस। इसी प्रकार कुदरत ने हमारे बॉडी के अंदर भी किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल या इंटरनल अटैक्स जो होता है उससे कंट्रोल में रखने के लिए कुदरत ने हमारे बॉडी के अंदर भी दे चुका है एक चीज, एक शक्ति है जिसका नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता या शक्ति। और इस रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होता है उसका मतलब है इम्यून सिस्टम। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फर्स्ट थिंग ये इम्यून बूस्टर्स हैं। इसीलिए क्योंकि आज कोरोना के टाइम में लोगों को इम्यूनिटी के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है और लोग इम्यूनिटी को जानते हैं, तो आज के तारीख में प्रोडक्ट के बारे में समझाना बहुत इजी हो चुका है, राइट। सो हेल्थ और वेलनेस जो है, इट इज नॉट अ टॉपिक विच कैन बी इग्नोर्ड। आज कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकता है जो मास्क को इग्नोर कर सकता है, जो हाथों को सैनिटाइज करने में वो इग्नोर कर सकता है या हाथ धोने को इग्नोर कर सकता है। ये कहीं पर नहीं हो सकता है क्योंकि लोगों को अब कोरोना का जो खतरा है उसकी खबर ऑलरेडी फैल चुकी है। और दोस्तों आज की तारीख में नीड ऑफ द आवर यही है कि हम इम्यूनिटी एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स को अपना रिक्वायरमेंट बना चुके हैं आज की तारीख में। और द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस वीवा इज पावर्ड बाय एडवांस्ड आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स, जो आधुनिक मॉडर्न साइंस पर आधारित है। और दोस्तों इंडस वीवा की जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड इतना ज्यादा हो चुका है। इससे पहले, कोरोना से पहले जब हम लोगों से मिलते थे हमें लोगों को बताना पड़ता था, देखिए कुलदीप जी आपको पता है ना आपका बॉडी है, उसके बाद ऑर्गन्स है, मसल्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, और हर एक सेल को अगर आप देखेंगे तो वहां पर सेल मेम्ब्रेन है, और ये डैमेज जब होता है फ्री रेडिकल होता है, ये सब कुछ साइंस में बताना पड़ता था। लेकिन आज प्रोडक्ट्स की जानकारी, मतलब प्रोडक्ट्स को लोगों को बेचना या उनको समझाना बहुत इजी है क्योंकि लोग खुद ऑलरेडी अपडेटेड हैं। और इसकी वजह से इससे पहले हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता था, आज हमें सिर्फ प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ता है। प्रोडक्ट हमें आज बेचने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार समझा दिया तो बाकी लोग उसको ऑटोमेटिकली उसको यूज करने के लिए तैयार हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना है डिमांड जितना ज्यादा है और अपने आप को प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेटेड रखना सबसे बेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि जब लोग आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली साइंटिफिकली भी आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं। तो इसीलिए जरूर अधिक जानकारी पाने के लिए कंपनी का हर एक प्रोडक्ट जो है उसके लिए एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जरूर जाइएगा, लगातार वहां से अपडेट्स पाते रहिए। और प्रोडक्ट्स की जो बैकग्राउंड है साइंस और प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है, मतलब आज की तारीख में हेल्दी रहना इट्स अ वैल्यूएबल थिंग, और हेल्दी रहना, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को हेल्थ के बारे में अधिक जानकारी देते हुए और उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इंडस वीवा की जो प्रीमियम प्रोडक्ट जो साइंस बेस्ड है उसकी जानकारी देना भी जरूरी है। और जब ये जानकारी आप लोगों को देंगे
तब आपको डर डर के कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जिसका कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं है। प्रोडक्ट्स के पीछे रिसर्च है, इसके पीछे साइंस है, और वो सब कुछ प्रूव हो चुका है। क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकता है, राइट, R&D जो भी होता है हर एक प्रोडक्ट के पीछे उसकी जानकारी वेबसाइट से आप जरूर पा सकते हैं। तो जरूर सर उठा के आपको ये सारी चीजें लोगों को बताना होगा दोस्तों। और आपकी खुद की टेस्टिमोनियल अगर होगा आपके पास, तो प्रोडक्ट लोगों को बेचना बहुत ही आसान हो सकता है। और जो आज आप बहुत ही गर्व महसूस करते हुए लोगों को बताते हैं, ये लंबी दौड़ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए और बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए। चलिए, अब कंपनी की बात हो गई, इंडस्ट्री की बात हो गई, थोड़ा सा हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी पाया यहां पर। अब आपके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी यहां पर पाने की कोशिश करते हैं। ये जो इंसान है इसको देखिए और यहां पर अपने आप को फील करिए कि आज से आपकी रेस, दौड़ जो लगानी है वो आज से शुरू हो रही है, राइट। और इसीलिए इस दौड़ को, इस रेस को शुरू करने से पहले यहां पर एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, क्योंकि इंडस विवा बिजनेस के अंदर जब आप आते हैं कभी भी आपसे आपका बायोडेटा नहीं मांगा जाता है। आपको पता होगा जब आपकी आईडी क्रिएट किया गया तब भी आपकी बेसिक डिटेल्स मांग रहे थे हम लोग, वो भी मतलब गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से आपका केवाईसी जो है आपको देना पड़ा, शायद आपकी बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड आपको देना पड़ा। बाकी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहीं पर भी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि इंडस विवा या इस कम्युनिटी कॉमर्स इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, आप कहां से आ रहे हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, कितनी पढ़ाई आपने कर रखा है, ये सब यहां पर मायने नहीं रखता है। लेकिन आप कहां पर पहुंचना चाहते हैं, आप कहां पर जाना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, ये जरूर आपसे हम पूछेंगे। क्योंकि इंडस विवा के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर ड्रीम है, जिस आदमी के अंदर सपने हैं, वो आदमी यहां पर कामयाब होने की चांसेस ज्यादा है। और जिन लोगों के अंदर ड्रीम्स नहीं है, कारण नहीं है, वजह नहीं है, उन लोगों को शायद इस स्लाइड के बाद वजह ढूंढ निकालना पड़ेगा। शायद आपको शुरुआत में किसी ने नहीं बताया होगा कि ये इतना मतलब पावरफुल बिजनेस है, लेकिन आज मेरा ये ड्यूटी है, इसीलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आप अपनी जिंदगी की जितनी भी ड्रीम्स हैं, कुलदीप जी ने आज इसी चीज के साथ यहां पर उन्होंने शुरुआत की, तो उन्होंने कहा कि 10 के 10 ड्रीम्स मैंने लिखा था, वो 10 के 10 भी आज पूरे हो चुके हैं, राइट। सो दोस्तों, ड्रीम्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली अ ड्रीम। सपनों का मतलब क्या होता है? सपना वो होता है, एक विजन होता है जो फ्यूचर के बारे में, अपने आने वाला कल जो है उसके बारे में जब हम सोचते हैं, वहां पर कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, वो हमारा ड्रीम हो सकता है। और कल, आने वाला कल के लिए जो हम चाहते हैं, उस सफर की शुरुआत हमें आज करनी होगी। वहां पर जो भी हम पाना चाहेंगे 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद, कहां पर आप अपनी जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं, उसकी बीज आज ही आपको बोना पड़ेगा। द फ्रूट विल बी द आउटकम ऑफ द सीड्स दैट इज सोड टुडे। तो आज से मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो उस दिशा में आप जरूर अपनी कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों के अंदर सपने हैं दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है, उन लोगों के अंदर उन सपनों को साक्षात्कार करने के लिए, उन सपनों को हासिल करने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य को अपनाने के लिए जो ताकत चाहिए, वो ताकत उन सभी लोगों के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। यही हम लोग इंडस विवा के अंदर बताना चाहते हैं। और जो लोग टाइम पास करते हैं, जो लोग मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया में दिन में 4-5 घंटों तक बैठकर अपनी सेहत और अपने समय को बर्बाद करना चाहते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में शायद कोई जिम्मेदारियां नहीं है, जिनकी लाइफ में कोई
ड्रीम शायद नहीं है। और मुझे ये नहीं लगता कि उस प्रकार के कोई भी इंसान, यहाँ पर 812 लोग, 813 लोग यहाँ पर आज हमारे साथ हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति हो, क्योंकि उस प्रकार के लोग इस प्रकार के प्रोग्राम में आते जरूर लेकिन टिकते नहीं। आते हैं, थोड़ा इधर उधर गैलरी देखते हैं घूम फिर के और थोड़ा मजाक करके, थोड़ा यहां पर एनोटेशन का ऑप्शन है तो कुछ इधर करने की कोशिश करते हैं, चैट बॉक्स में कुछ ट्राई करते हैं, चैट भी लॉक्ड है तो उनको इधर उधर देख के लगता है कि ये कोई बंदा बैंगलोर से आके बैठ के कुछ भी बोल रहा है, तो ये सुन के शायद अब तक वो लोग निकल चुके होते हैं। मतलब अब तक वो निकल जाते हैं। लेकिन अब तक जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो मुझे लगता है आप लोग उस कैटेगरी के अंदर नहीं है जो टाइम पास वाला कैटेगरी है। अगर इस बात से सहमत है तो जरूर मुझे एक थम्स अप दीजिएगा। शुक्राम चावरा असम से थम्स अप दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि आप कुछ भी बोलो हम थम्स अप नहीं देंगे। कुणाल गुंगावकर शायद महाराष्ट्र से, वो भी थम्स अप दे रहे हैं मुझे। तेज काछप भी दे रहे हैं मुझे थम्स अप, और किशन राव नायक भी मुझे थम्स अप दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। विशाल जी भी मुझे थम्स अप दे रहे हैं, और ललिता मैम और सब लोग, और बसंती हेमब्राम मैम, चेतन बिष्ट और पराग कांबले, राइट, मान सिंह भी मुझे थम्स अप दे रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, आपकी इंकरेजमेंट से मैं बहुत बहुत खुश हूं। चलिए अब मैं आपको ड्रीम को कैसे अचीव किया जाए इसका एक छोटा सा रहस्य आपको बताना। रहस्य नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन क्या करें आजकल लोगों के अंदर कॉमन सेंस, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हाथ में स्मार्टफोन आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं 1000 किलोमीटर की दौड़ लगाना चाहता हूं, अगर 1000 किलोमीटर में चले मतलब 100 मीटर की दौड़ या 1000 मीटर की दौड़ लगाना चाहता हूं, तो मुझे एक एक कदम ही उसके और जाना पड़ता है। सिंपल सी बात है, आप अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप कहीं पर मार्केट में, आसाम में, गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं तो पलटन बाजार में चले जाइए, चंडीगढ़ में चले जाइए, पंजाब में, दिल्ली में, कहीं पर भी, मुंबई के किसी भी स्टेशन में, कहीं पर भी जाके आप रैंडमली लोगों से पूछिए, भाई क्या तुम अपनी लाइफ में करोड़पति बनना चाहते हो, मर्सिडीज मतलब मर्सिडीज खरीदना चाहते हो, बंगला अपना खुद का बनाना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को बढ़िया जिंदगी देना चाहते हो? तो सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, बोलेंगे हाँ जरूर ये सारी चीजें मुझे चाहिए। सेकंड सवाल उनसे पूछिए आप, अच्छा भाई साहब ये सब आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, करते क्या हो? वो कहता है कि 9 से 6 बजे का जो नौकरी है उसमें रहता हूं, और ये सपने तो दूर की बात है, मैं अपनी रोजी रोटी के लिए मैं लड़ रहा हूं। देखिए यही प्रॉब्लम है पब्लिक का, एक तरफ ड्रीम्स हैं, सपने हैं, लेकिन उसे हासिल करने का तरीका उनके पास नहीं है। लेकिन हम इंडस विवा के लोग आज के बाद बहुत ही क्लैरिटी के साथ लोगों को कह सकते हैं कि हाँ मैं करोड़पति जरूर बनने का सोच रखता हूं, और करोड़पति बनने की स्ट्रेटेजी जो है, रास्ता, तरीका भी मेरे पास है। ये आप आज के बाद कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही समय के अंदर मैं आपको वो तरीका यहां पर बताने वाला हूं, राइट। तो सपनों को हासिल करने के लिए सबसे पहले किस प्रकार की ड्रीम होनी चाहिए आपका, इंडस विवा के अंदर यहां पर बताया जा रहा है। चलिए ये टेक्स्ट आने तक थोड़ा सा 2 गुटक पानी तो ले लेता हूं। अच्छा, तो यहां पर बताया जा रहा है, राइट, आपका लक्ष्य होना चाहिए इंडस विवा बिजनेस के अंदर, अंडरलाइन करता हूं जो लोग देख पा रहे हैं यहां पर उनके लिए, करोड़पति बनना, बिकम अ करोड़पति, ये आपका एक ड्रीम होना चाहिए आज के बाद। और उस रैंक का यहां पर नाम दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायमंड रैंक। अच्छा, तो करोड़पति बनने के लिए ऑलरेडी ट्रैक रेडी? हाँ भाई, हमें सिर्फ पटरी पकड़ना है, और पटरी पकड़ के हमें सिर्फ इस पटरी के अंदर रहना है बस। और हमारे बीच में आज 820 लोग हैं, इसमें से ऐसे कुछ लोग हैं हमारे बीच में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो लोग ऑलरेडी पटरी पकड़ चुके हैं और इस पटरी के अंदर दौड़ लगा रहे हैं। कुछ लोगों का 1 स्टेप हो गया, किसी का 2 स्टेप, किसी का 4 स्टेप, किसी का 5 स्टेप, और कुछ लोग ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। चलिए अब चैट बॉक्स में लोगों से थोड़ा सा मैं
चैट भी करने का कोशिश करता हूं। यहां पर एक सेकंड दोस्तों, आपके लिए मैं पब्लिक चैटिंग ओपन कर रहा हूं। तो यहां पर हमारे बीच में जितने भी स्टार रैंक, दोस्तों ये एक चीज याद रख लीजिए, इंडस वीवा जब आप शुरू करते हैं तो आपका रैंक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। तो इसके बाद होता है नेक्स्ट रैंक, जब आप अपनी लेफ्ट और राइट जोन्स खोलते हैं उस समय आपका रैंक होता है स्टार। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट रैंक पर जाएंगे, वो जो रैंक है स्टार 250 होता है, उसके बाद स्टार 500 और स्टार 1000 जब आपका 1 लाख इनकम होता है। जब आपके 2.5 लाख टोटल इकट्ठा इनकम हो गया तो आप रूबी बनेंगे, और 7.5 लाख जब होता है तो पर्ल बनते हैं, और 20 लाख तक पहुंचने के बाद एमरल्ड बनते हैं, और 50 लाख सफायर, और 1 करोड़ जो कमाते हैं यहां पर उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायमंड। अब देखिए सब लोग चैट बॉक्स में आके देख सकते हैं, जो लोग मेरे साथी हैं, मैं अभी शुरू कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए, आप लोग अपनी रैंक ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं, फिर से शुरू करते हैं। जो लोग स्टार बन चुके हैं तो जरूर स्टार रैंक वाले जरूर टाइप करिए, स्टार रैंक वाले, यस। देखिए यहां पर ये जो लोग स्टार टाइप कर रहे हैं, क्विक स्टार, कुछ लोग आशीष क्विक स्टार, अच्छा ये सारे लोग स्टार्स हैं दोस्तों। स्टार का मतलब उनका पहला कदम राइट और लेफ्ट में उन्होंने कदम उठाया, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस मेरे साथियों जिन्होंने स्टार रैंक हासिल किया, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रैंक होता है स्टार इंडस वीवा के अंदर, राइट, वो भी क्विक स्टार, वंडरफुल। और किसी ने कहा कि ओनली डिस्ट्रीब्यूटर, मुबारक हो सर, आप इंडस वीवा के अंदर आ चुके हैं, आप 1 हफ्ते के अंदर स्टार रैंक अचीव कर सकते हैं। अरे स्टार रैंक के लिए 1 हफ्ते की जरूरत नहीं है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो लोग इंडस वीवा में आके बोलते हैं कि 2 फोन कॉल करूंगा तो मैं स्टार बन जाऊंगा। इंडिया है यार, इधर तो लोग बहुत स्पीड रहते हैं, राइट। तो स्टार हो गया। अब स्टार 250 मेरे साथ जो लोग ये टाइप करिए, देखिए ये सारे लोग जो स्टार 250 टाइप कर रहे हैं ये लोग सेकंड रैंक पर पहुंच चुके हैं, वेरी गुड, थैंक यू दोस्तों जो लोग टाइप कर रहे हैं, वंडरफुल। 830 लोग हमारे साथ हैं, गिनती बढ़ रहा है धीरे धीरे, डेटा चेक कर लीजिएगा कहीं बीच में छूट ना जाए आप, राइट, थैंक यू दोस्तों। स्टार 250 के बाद नेक्स्ट रैंक होता है स्टार 500। मेरे प्यारे स्टार 500 टाइप करिए, देखिए यहां पर कितने मतलब तेज आप लोग देख पा रहे हैं चैट बॉक्स में, इतने सारे लोग हमारे बीच में हैं जो स्टार 500 रैंक पर आ चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों जो लोग स्टार 500 रैंक पर हैं। अच्छा अब एक सेकंड रुकेंगे हम लोग। अब 1 लाख लखपति की बात करते हैं, करोड़पति से पहले। और करोड़पति लखपति हमारे बीच में जो लोग हैं, आप एक काम करेंगे, अपना स्टार 1000 रैंक के साथ अपनी सिटी भी यहां पर टाइप करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि मैं यहां पर आपकी नाम बुला सकता हूं, राइट, सिटी एंड ऑल्सो स्टार 1000 रैंक दोनों का। दीपक काश्यप कोरबा से, छत्तीसगढ़ से हैं, राइट। मलकीत सिंह हैं हरियाणा से, बहुत बहुत मुबारक हो। बोकारो से हैं राजकुमार प्रजापति, और जूरी दियोरो असम से हैं, सिक्किम से हैं, झारखंड से हैं सुधीर कुमार, झारखंड से, वंडरफुल वंडरफुल। और दिल्ली से अशरफ अली हैं, अरुण कुमार हैं जो करनूल से हैं, असम से हैं, बोकाखाट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जामशेदपुर, वाह, कुंदन सिंह जामशेदपुर से, उषा सातपुटे चंद्रपुर महाराष्ट्र से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्टार 1000 एक्सेलेंट। और दोस्तों इसके बाद अच्छा हिमाचल प्रदेश जोगिंदर नगर से हैं सीमा वालिया, कंग्रेचुलेशन सीमा जी। अच्छा जैस्मिन बेगम है आसाम से, वेरी गुड। दोस्तों देखिए ये सभी लोग 1 लाख कमा चुके हैं इंडस्ट्री बिजनेस के अंदर। हिमाचल प्रदेश से हैं प्रमोद कुमार द्विवेदी जी, अच्छा औरंगाबाद से सचिन जगतकर हैं यहां पर, वेरी गुड। सौरभ शेलार मुंबई से। अच्छा दोस्तों अब देखिए 1 लाख हो गया। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं वो लोग जो लोग 2.5 लाख टोटल इकट्ठा इनकम, एग्रीगेट इनकम कमा चुके हैं। मेरे प्यारे रूबी एग्जीक्यूटिव्स, प्लीज टाइप योर नेम एंड योर सिटी एंड वंडरफुल। देखिए छत्तीसगढ़ से, असम से, हिमाचल प्रदेश से, झारखंड से, मुंबई से, वाह वाह वाह। जुलियाना इका रूबी फ्रॉम झारखंड, सिलीगुड़ी से हैं गौरी शंकर प्रसाद, तरंगा चबुकदार डिब्रूगढ़ असम से, अच्छा अच्छा वेरी गुड। सो दोस्तों विनोद साहू हैं छत्तीसगढ़ से, वंडरफुल विनोद साहू जी। रंजित किंडो, वाह वाह वाह। दोस्तों देखिए करोड़पति की जो दौड़ है उसके अंदर ये लोग 2.5 लाख तक आ चुके हैं। और अब हम देखेंगे कुछ लोग, अच्छा जो भी लोग रूबी बन चुके हैं कंग्रेचुलेशंस। अब हम लोग पर्ल्स की जानकारी पाएंगे यहां पर। अच्छा पहला पर्ल यहां पर औरंगाबाद से, बिहार से हैं मुबारक अली मुंबई, प्रांजल तालुकदार असम से हैं, ललिता रवि हैं एग्जीक्यूटिव दिल्ली से, कंग्रेचुलेशंस ललिता रवि जी।
एंड कृष्ण कुमार साइनी दिल्ली से हैं, विशाल मोहन है दिल्ली से, और मोहन गुप्ता छत्तीसगढ़ से, और धर्मवीर भाटिया। दोस्तों ये लोग हैं जो साढ़े 6.5 लाख मतलब 7.5 लाख के मिनिमम अर्निंग कर चुके हैं और उससे ऊपर हैं, राइट, और 20 लाख से नीचे। वंडरफुल वंडरफुल, ऑल द पर्ल्स, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, मुबारक हो। और चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ लोग ऐसे हमारे स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं, एमरल्ड्स, जो 20 लाख टच कर चुके होते हैं। अच्छा, एमरल्ड एग्जीक्यूटिव अमित साहू छत्तीसगढ़ से, वंडरफुल अमित साहू जी, कंग्रेचुलेशंस। देखिए यहां पर हैं राजेश खुशवाल सर, आपका रैंक नहीं बताया आपने, आपको रैंक भी बताना होगा। तो अगर कोई एमरल्ड्स हमारे बीच में हैं तो जरूर टाइप करिए। जो देखिए 20 लाख कमाने वाले हैं भी हमारे साथ हैं। अच्छा, एमरल्ड्स, राइट, ओके। अमनदीप अबोहर, अमनदीप सिंह, अच्छा, कंग्रेचुलेशंस अमनदीप जी, राइट। दोस्तों देखिए 20 लाख कमाने वाले हमारे बीच में है अमनदीप सिंह। और नेक्स्ट आपको मैं यहां पर, हो सकता है शायद हमारे बीच में थोड़ा सा सफायर्स भी हैं जो आधा करोड़, उनका जो करोड़पति का जो ड्रीम है उसमें 50 लाख उन्होंने हासिल कर लिया है। सो किशन कुमार भी हैं एमरल्ड दिल्ली से, के एन मिश्रा एमरल्ड हैं। अच्छा, सफायर हमारे बीच में है, सिक्किम से है फ्रांसिस खवास, प्रवीण जी हैं बेंगलुरु से, और सीमांता बोरा है जो आसाम से। देखिए हमारे बीच में 3.5 करोड़ कमाने वाले भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे यही सीखना होगा कि जितना भी ज्यादा कमाएं उतना ज्यादा उनको सीखना पड़ता है। तो देखिए यहां पर आज ट्रेनिंग में आकर बैठे हैं ये लोग, राइट। पॉल एग्जीक्यूटिव दविंदर गिल अमृतसर से, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी दविंदर गिल जी, पॉल रैंक के लिए। दोस्तों अब देखते हैं शायद हमारे बीच में कोई करोड़पति है कि नहीं। ये स्पेशल होता है ना करोड़पति, राइट। तो अगर हमारे बीच में 1 करोड़ कमाने वाले, 1 करोड़ से ऊपर वाले कोई हैं तो जरूर सामने आइए। हम आपको आज हमारे दर्शकों के सामने पेश करना चाहेंगे करोड़पति। अच्छा अच्छा, कोई है यहाँ पर करोड़पति, 1 करोड़ कमाने वाले? मैं तो जानता हूं कुछ लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूं वो खुद यहाँ पर सामने आए हमारे सामने, राइट। एनीबडी 1 करोड़ अर्नर्स? अच्छा, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कौन है वो 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले हैं आज। अच्छा, प्रमोद पृथी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी नमस्कार, बधाई हो बधाई हो। करोड़पति हमारे साथ हैं प्रमोद पृथी जी, मुझे लगता है उनका अर्निंग ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 करोड़। एंड एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड है पठानकोट से कुलदीप सिंह जी हमारे साथ। आज के जो होस्ट थे उनको भी हम लोग एक बार ताली बजाएंगे। और वहीदुद्दीन शेख लातूर महाराष्ट्र से, उनका रैंक पता नहीं सर, आपका रैंक जरूर बताइए मुझे। और कुलदीप जी और प्रमोद जी हमारे बीच में 2 करोड़पति हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना 5 करोड़पति के बीच में रहेंगे तो 6ठा करोड़पति आप बनेंगे। तो इसी प्रकार आज आप आए हैं इस माहौल के अंदर जो करोड़पति और लखपतियों के बीच, तो वेरी गुड। तो ये है इंडस विवा का जो करोड़पति बनने का जो सपना जो है वो पूरा होने का एक तरीका। तो शायद आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ज्योतिष चौरासिया जी पर्पल डायमंड हमारे बीच में है, सर का तो एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है। चौरासिया जी बहुत बहुत बधाई हो। और दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, चौरासिया जी ने अपना ड्रीम होम, जो अपनी सपना होता है ना घर बनाने का जो सपना, वो उन्होंने बनाया। उस घर का नाम भी उन्होंने वीवा रखा, क्योंकि वो करोड़पति इस बिजनेस से बन चुके हैं। और थैंक यू चौरासिया जी, पर्पल डायमंड हमारे बीच में है आज। देखिए पर्पल डायमंड हमारे बीच में है, कुलदीप जी हमारे बीच में जो करोड़पति हैं, और हमारे बीच में प्रमोद पृथी जी भी हैं। ऑल द 3 करोड़पति, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे दर्शकों को आज आप लोगों ने बहुत ही हमें एनकरेज किया यहाँ पर, राइट। थैंक यू दोस्तों। अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं। चलिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया बीच में, अब हम लोग इस सफर में आगे निकलते हैं और पता लगाते हैं कि हम लोग कैसे करोड़पति बने, राइट। तो दोस्तों आपकी शुरुआत होती है यहां पर विथ डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। योर माइलस्टोन स्टार्ट्स विथ स्टार रैंक, जो फर्स्ट रैंक होता है, और उसके बाद होता है स्टार 250, और उसके बाद स्टार 500 एंड सो ऑन। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इंडस विवा अपॉर्चुनिटी के जरिए आप करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन इंडस विवा अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी जो आपके अंदर होगी, उस जानकारी को और स्किल्स को साथ मिलाकर आप करोड़पति इंडस विवा में जरूर बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये कोई
स्कीम नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, लॉटरी लग गई मेरी, लॉटरी लग गई, राइट? ये कोई लॉटरी विटरी कुछ भी नहीं है। ये एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो जरूर सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना दोस्तों। तो चलिए अब यहां पर प्रोसेस जो है इसकी डिटेल आपको देना चाहूंगा। 1000 डेज का प्रोसेस है। इट विल टेक 1000 डेज। अब कुछ लोग हमारे बीच में उत्साहित होकर, साथी ऐसे भी रहते हैं जो जिनकी उत्साह जो है 1 या 2 दिन का होता है। पहली दिन हर हर महादेव, वंदे मातरम, दुनिया हिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरी दिन भी हर हर महादेव, और तीसरी दिन गायब, क्योंकि उनकी एक्साइटमेंट, उत्साह जो है उसको सिर्फ 1 या 2 दिन वो संभाल पाए। और कुछ लोग हमारे बीच थोड़ा स्पेशल भी होते हैं। वो लोग बोलते नहीं 1-2 दिन की बात नहीं, मैं तो 10 दिन तक प्रयास करूंगा। अरे 10 दिन तक जो प्रयास करेंगे वो भी बहुत कुछ हासिल नहीं करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैं थोड़ा और भी स्पेशल हूं, मैं 100 दिन के लिए मैं ट्राई करूंगा, 3 महीने की बात है। अरे 3 महीने में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इस बिजनेस को समझने में ही 3 महीने चला जाता है, राइट? तो यहां पर बताया जा रहा है कि अगर आप 3 साल तक बिना पीछे मुड़े अगर आप लगे रहेंगे बिजनेस के अंदर, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई, उसी प्रकार आप लगे रहेंगे यहां पर बिजनेस के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो जरूर आप करोड़पति बन सकते हैं प्रोसेस के अंदर। और इस प्रोसेस में मैं अभी पहले से आपको सावधान कर दूंगा थोड़ा सा, कि देखिए हम इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, और इस सफर में हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार, इर्द गिर्द के लोग, पड़ोस के लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग, कुछ लोग हमारे साथ आए। हाँ ये सच है कि दिल से आप चाहते हैं वो लोग आए आपके साथ और करोड़पति बने, लेकिन शायद कभी कभी उनका वो सोच नहीं होता। तो जब आप किसी को ये बिजनेस समझाने की कोशिश करते हैं, जितना मतलब जितनी तेज आप जाएंगे उतने ही तेज वहां से शायद रिप्लाई भी आ सकता है कि कुलदीप भाई मुझे ये बिजनेस नहीं करनी है। तो इस प्रकार की फेल्यूर्स एंड रिजेक्शंस के लिए सावधान कर रहा हूं आप लोगों को मैं पहले। ये मत सोचिए कि आप जाकर बाजार में खड़े हो जाएंगे और लाइन लग जाएगी, बिल्कुल नहीं। लोग देखिए, लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि कभी कभी लोग वो सारी चीज समझ नहीं पाते जो उनकी सोच से ऊपर है। तो इसीलिए फेल्यूर होने के लिए तैयार हो जाइए, रिजेक्शंस के लिए तैयार हो जाइए, और कभी कभी दुख भी हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ आप दुखित भी हो सकते हैं, और कभी कभी स्लो ग्रोथ हो सकता है, और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस जैसे कोविड-19, कोरोना पैंडेमिक की जो सिचुएशन आ गई है, इस प्रकार के अलग अलग चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, 1000 दिन अगर आप लगाने के लिए रेडी हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता, ठोक नहीं सकता। और 1000 दिन, हर एक दिन आप सुबह उठेंगे और अपने आप के अंदर ठानना पड़ेगा कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगर इस सोच के साथ अगले 1000 दिनों तक इस सोच के साथ अगर आप उठेंगे हर दिन, तो जरूर 1000 मतलब 1000 डेज के बाद आप एग्जीक्यूटिव डायमंड रैंक तक जरूर पहुंच सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा यहां पर स्टार की जब बात हो रही थी, शायद हमारे बीच में 1000 मतलब 100-200 लोग थे। स्टार 250 कम हो गए, और उसके बाद रूबी मतलब स्टार 1500, स्टार 1000, जैसे जैसे ऊपर जाते मतलब गया मैं, ऊपर पहुंचने वाले बहुत कम लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, बात यही है दोस्तों कि कम लोग टिक पाते हैं 1000 दिनों तक। अगर आप 1000 दिनों तक टिकने के लिए रेडी हैं, अगर आपके अपने आप के साथ आज कमिट कर रहे हैं, तो जरूर चैट बॉक्स में आइए और ये मुझे बताइए कि मैं खुद कमिट होता हूं। तो इस चैट बॉक्स में आइए और टाइप करिए आई कमिट। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हमारे बीच में हैं जो यहां पर खेलने के लिए नहीं,
लेकिन यहां पर कुछ अचीव करने के लिए आए हैं। बढ़िया दोस्तों, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक्स फॉर द रिप्लाई। और ये कमिटमेंट आपने मुझे नहीं किया, याद रख लीजिए, सलमान खान का डायलॉग याद रख लीजिए, ये कमिटमेंट आपने खुद अपने आप के साथ किया है। और अपनी जुबान से कभी पीछे मत हटना। जो आज जुबान यहां पर आपने दिया है, इसके साथ रहना, राइट, हमेशा, राइट। तो कंग्रेचुलेशंस कमिटमेंट के लिए। और आपका 100% फेथ होना चाहिए इस इंडस्ट्री के ऊपर और कंपनी के प्रोफाइल पर और प्रोडक्ट्स एंड एजुकेशन सिस्टम पर। और आपको यहां पर जो मार्गदर्शन दे रहे हैं आपके अपलाइन, उन पर भी बिना कोई डाउट, बिना कोई शक, आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। थैंक यू कमिटमेंट देने के लिए। चलिए अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें यहां पर रखना चाहूंगा आपके सामने। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहां पर ब्रेक लेता हूं एक वीडियो प्ले करते हुए। थोड़ा सा आप लोग यहां पर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। एक वीडियो आपको यहां पर मैं प्ले करना चाहता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी क्या बोलूं मैं आपको, यहां पर काफी मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मुझे लगा कि मेरे साथ जो आज कमिटेड हैं, जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ये शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जरूर मेरे साथ रहिए यहां पर। मैं अभी आपको वो वीडियो यहां पर पेश करूंगा। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, हो गया यहां पर, यस, अच्छा, गॉट इट। यस, राइट। तो आई एम, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल, यस, अच्छा। ये है एक पावरफुल स्टोरी ऑफ अ पावरफुल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने इस इंडिया के अंदर आईटी का नाम जो है वो बहुत ही मतलब रोशन किया इस इंडस्ट्री को, जिनका नाम है मिस्टर नारायण मूर्ति। उनकी वीडियो यहां पर मैं आपको प्ले कर रहा हूं। वन सेकेंड दोस्तों, मेरे साथ रहिए। ये जो वीडियो जो है, दिस आई थिंक ये वीडियो ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं व्हाट हैपेंड। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आज ओपन नहीं हो पा रहा है। आई थिंक मे बी बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं आपको प्ले करूंगा, लेकिन लेट्स गो ऑन विद दिस विदाउट द वीडियो। तो बात यही है कि ये है मिस्टर नारायण मूर्ति। लास्ट वीक मैंने इनका वीडियो प्ले किया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था वो, जिसके अंदर इंफोसिस कंपनी की जो जर्नी है उसकी यहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया था। 1980s में इन लोगों ने कंपनी की शुरुआत करी। तो लेट्स गेट इनटू दिस। तो लिस्ट मेकिंग से पहले मैं एक कहानी बताना चाहूंगा। जो इंफोसिस नारायण मूर्ति जो है यहां पर, जो आईटी बादशाह कह सकते हैं हम लोग, तो इन्होंने शुरुआत करी इंफोसिस की 5 दोस्तों के साथ अबाउट 30-35 years ago in the 80s। और नारायण मूर्ति 5 अपने अच्छे दोस्तों के साथ उन्होंने इंफोसिस की शुरुआत करी, राइट। एंड यू ऑल्सो रिक्वायर इंडस विवा बिजनेस के अंदर, यू ऑल्सो रिक्वायर अ फ्यू बिजनेस एसोसिएट्स टू डेवलप दिस बिजनेस। इसका मतलब यह है, नारायण मूर्ति जो इंफोसिस को जो शुरू कर चुके हैं, जो अपने 5 दोस्तों के साथ जिन्होंने शुरू किया 1980s में,
आज वो सारे लोग बिलियनर्स हो चुके हैं, दे हैव बिकम बिलियनर्स। और इस एग्जाम्पल को आज आपके सामने पेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आईटी सेक्टर के जैसे यहां पर भी आपको कम्युनिटी कॉमर्स बिजनेस जो है वो भी एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, इट इज नॉट अ कैपिटल ओरिएंटेड बिजनेस। कैपिटल ओरिएंटेड और एफर्ट ओरिएंटेड में फर्क इतना ही होता है दोस्तों, कैपिटल ओरिएंटेड में हमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तब जाके हम कुछ कर सकते हैं कैपिटल ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर। लेकिन एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस आज की तारीख में इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, एफर्ट ओरिएंटेड, यानी हम एफर्ट डालेंगे तो उसमें कामयाब बन सकते हैं। तो इंडस वीवा बिजनेस जो है दिस इज ऑल्सो एन एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। और यहां पर रॉ मटेरियल जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रॉ मटेरियल जो है वो है आपका लिस्ट, अपना नेटवर्क, अपनी जान पहचान के लोग, जिन लोगों को बचपन से हम जानते हैं, जिन लोगों की नेटवर्क ऑलरेडी नेचुरली बन चुकी है हमारी अपनी लाइफ में, वो है रॉ मटेरियल, जो कच्चा सामग्री कह सकते हैं हम लोग। और रॉ मटेरियल के बिना बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अपना जो इंडस वीवा बिजनेस प्लानर कहते हैं वो शायद आज अवेलेबल नहीं है। एक डायरी आप सेपरेटली इसके लिए रख सकते हैं जिसके अंदर अपने 150 लोगों की लिस्ट आप बनाएंगे। और जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं तो दोस्तों जरूर उनकी प्री जजमेंट मत करिए, डू नॉट प्री जज देम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द लिस्ट। आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है, और लिस्ट जब आप बनाते हैं तो सिर्फ लिस्ट बनाइए। हमारा काम इतना ही है दोस्तों, हमें लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट में जो लोग हैं उन लोगों से बात करना है। उन लोगों को जब सही समय आपको लगे कि सही समय है, उस समय पे उनसे इंडस वीवा के बारे में बात करना है। बस इतनी सी बात है। और हमें प्री जज इसीलिए नहीं करना चाहिए दोस्तों। प्री जजमेंट का मतलब होता है कि हम सोचने लगते कभी कभी, हाँ ये काम करेगा कि नहीं, वो काम करेगा कि नहीं, शायद ये सक्सेसफुल हो सकता है, शायद ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इस प्रकार की प्री जजमेंट में रहते हैं हम लोग, और हमें प्री जज करने की जरूरत नहीं है। हम जब तक लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते तब तक हमें खुद पता नहीं चलता है कि किस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की टैलेंट है। मैं तो यही कह सकता हूं कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ करने का ताकत होता है, काबिलियत होता है, लेकिन उस ताकत को, टैलेंट को, काबिलियत को बाहर लाने में शायद एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है। हम लोग इंडस वीवा के अंदर सिर्फ लोगों को चुनेंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे, उनको सब मतलब शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे और उनके सामने इंडस वीवा अपॉर्चुनिटी हम लोग पेश करेंगे। बस इतनी सी बात है। जब आप पेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शायद इस अपॉर्चुनिटी को अपनाएंगे या नहीं, ये आपकी मतलब ये उनकी प्रॉब्लम है। आपको ये सब नहीं सोचना है, तो सिर्फ आपको लिस्ट बनाना है। और उसके बाद कैसे हम उनको अप्रोच करें, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम उस लिस्ट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। जैसे 150 लोगों का नाम लिखना बहुत इजी है, लेकिन एक ही दिन में लिखा नहीं जा सकता है कभी कभी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सीरियसली 1-2 घंटा मतलब बुक लेकर बैठते हैं, मतलब फटाफट वो लोग मतलब 150-200 मेंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन सब लोग ये काम शायद नहीं कर सकते। कुछ लोग उनको लगता है कि आज मैं थोड़ा सा लिस्ट बनाऊं, कल थोड़ा बनाऊं, उस प्रकार 1 हफ्ते के जो टाइम लेंगे तो भी चलेगा। आप अपना लिस्ट पूरा कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्शन जो है, आपको 4 टिक देना पड़ेगा। टिक नंबर 1, जिनकी उम्र है 25 और 55, यानी 25 से ऊपर और 55 से नीचे, इनको हम पहला टिक हमारे लिस्ट के अंदर देंगे। और उसके बाद क्यों हमें 55 से ऊपर लोगों को टिक देना है, इसका कारण इतना ही है, उनकी मैच्योरिटी जो है 25 के ऊपर जो मैच्योरिटी है वो बेटर होगा डिसीजन लेने के लिए। और 25 के नीचे जो लोग होते हैं, यहां पर लिखा गया है मंकी माइंड यानी लोग एक डिसीजन पे टिके नहीं रहते हैं।
दे कीप जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इधर से उधर वो कूदते रहते हैं। इसीलिए 25 से ऊपर होगा तो पहले उनको चांस देंगे हम, टिक नंबर 1। और सेकेंड टिक आपको देना होगा दोस्तों जो मैरिड हैं, मैरिड पीपल, राइट, द सेकेंड टिक। द थर्ड वन, 55 से ज्यादा हमें, क्यों, वाई वी डोंट वांट पीपल अबव 55, क्योंकि 55 के बाद लोग टायर्ड हो जाते हैं, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में हम रिटायर्ड कहते हैं, और लोग थक चुके होते हैं 50-55 के बाद। वो कहते हैं कि मैं अब क्या नया सीखूं, अब क्या नया करूं इस उम्र में, बेटा मेरा तो अभी तीर्थ यात्रा पे निकलने का वक्त आ चुका है। इस प्रकार की सोच, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं, राइट। कुछ लोग स्पेशल लोग भी हो सकते हैं 55 पे भी 25 के जैसे 35 के जैसे रहे, राइट। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 1, 25 से 55, टिक नंबर 1। आपका सेकंड टिक होना चाहिए दोज हु आर मैरिड, एंड द थर्ड, तीसरा होना चाहिए जो अपने पर्सनल अर्निंग पर डिपेंडेंट है, जो खुद कमाते हैं, जो खुद अपनी देखभाल करते हैं, वैसे लोग डिसीजन भी खुद के ले सकते हैं अपने आप। तो इसीलिए ये होगा आपका थर्ड टिक, टिक नंबर 3। और फोर्थ टिक यहां पर है जो जोशीला लोग होते हैं, एंथुसियास्टिक पीपल, जोश से भरे हुए होते हैं। वो हमें कैसे पता चलता है, वो लोग किस प्रकार से बात करते हैं, उनकी बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, जो उसी में हमें पता चलता है। तो जब किसी को जब 4 टिक लग गया तो आपको लगनी चाहिए कि ये एक ग्रीन सिग्नल है कि ये बंदा 100% बिजनेस में सूटेबल हो सकता है। और 4 टिक वालों को पहले हम लोग अप्रोच करेंगे, उसके बाद 3 टिक वाले, और फिर 2 टिक वाले, इस प्रकार हम अप्रोच करेंगे। तो क्वालिटी लोगों को पहले अंदर लेकर आ सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब लिस्ट हो गया, शॉर्ट लिस्टिंग हो गया। अब तीसरा हो गया प्रोस्पेक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब दोस्तों ये होता है तैयारी। जैसे उस व्यक्ति को आप जानते हैं, बिजनेस को जानते हैं, बिजनेस को और उस आदमी को अलाइन करने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, ताकि हम उस व्यक्ति को इंडस विवा अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनने के लिए मजबूर करें या तैयार करें, ताकि वो इंडस विवा की प्लान सुन पाए। इसको कहते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग के बिना जरूर मैं सजेस्ट करूंगा स्ट्रांगली कि आप किसी को अप्रोच ना करें, क्योंकि पूरा बेकार में जाएगा आपका एफर्ट। क्योंकि बिना तैयारी आप किसी को ऐसे ही, सड़क पर कोई जा रहा तो आपका पुराना दोस्त मिल गया, उसको आप ऐसे ही लेकर आ गए, जूम पर बिठाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। तो तैयारी क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे जमीन को तैयार किया जाता है, खेत को तैयार किया जाता है बिफोर वी डू द एग्रीकल्चर, वैसे ही कुछ बोने से पहले जैसे खेती में सब तैयारी किया जाता है, जमीन को तैयार किया जाता है, वैसे हमें ट्रैक्टर में जैसे तैयार करते हैं कभी कभी, वैसे हमें भी लोगों की माइंड तैयार रखना पड़ता है अप्रोच करने से पहले। एंड अपने लोगों को, अपने गेस्ट को मेंटली प्रिपेयर करने का, बिजनेस प्लान दिखाने का एक बेहतरीन तरीका है, वो है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। आप पैराबल ऑफ द पाइपलाइन वीडियो YouTube पर उसका लिंक लीजिए, हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज की, और उस लिंक को अपने दोस्त को सेंड करना और कहना वॉच दिस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट मिस। ऐसे एक एक्साइटिंग मैसेज के साथ डालेंगे, वॉच दिस। कभी कभी हमको तो व्हाट्सएप में कुछ मैसेजेस आता है ना, मस्ट रीड, तो लगता है कि यार भाई ये मेरा दोस्त कह रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको भी मस्ट वॉच डालकर वो लिंक देना होगा। और वो लिंक जब वो देखता है तो आपको पता चलता है टेक्नोलॉजी में 2 टिक आ गया ब्लू का, या 2 टिक आ गया तो उसने देख लिया। फिर उसको कॉल करके पूछना कि क्या समझ में आया। अगर उसने देखा तो वो सही आपको जवाब देगा, अगर वो नहीं देखा है तो आपको वो जवाब नहीं दे सकता। अगर उसने नहीं देखा
तो आप उसको खुद साथ में जूम कॉल में या वीडियो कॉल में या किसी भी प्रकार से साथ बैठ के वो पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन खुद दोनों मिलके देखेंगे और उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, चाय पे चर्चा। और जब वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा तब आप उसको बताएंगे कि जॉब क्रिएट्स सैलरी, एंड सैलरी में नॉर्मल जिंदगी हम लोग काट सकते हैं, लेकिन अगर एक फॉर्च्यून अपना बेहतरीन जिंदगी पाना चाहेंगे तो उसके लिए हमें प्रॉफिट्स चाहिए, और प्रॉफिट्स पाने का तरीका जॉब नहीं होता है, बकेट बाल्टियों उठाना पर नहीं पड़ता है, हमें पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, राइट। और ये भी बताइए कि 6 साल के अंदर 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी लाइफ में, जो नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, जो मिलेनियल्स हैं, ट्रेडर्स हैं, रिटायर्ड हैं, वुमेन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सभी लोग यहां पर करोड़पति बन चुके हैं, और आप रैग्स टू रिचेस का वीडियो जो है वो भी उनके सामने पेश कर सकते हैं। और इस प्रकार जब तैयारी के साथ लोगों को प्रोग्राम में बिठाया जाए तो लोग बिजनेस के बारे में सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कैसे इनवाइट करें? जितने भी लोगों को हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग किया, जिसका नाम पहले होता है सस्पेक्ट, पीपल हु आर कॉल्ड एज सस्पेक्ट्स, हमको मतलब शायद सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो इस बिजनेस के लिए सूटेबल हो सकता है, एंड जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं उनको हम लोग जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इनवाइट करेंगे। 1-to-1 हो सकता है, और आज की तारीख में सबसे बेस्ट तरीका है, इंडिया के बेस्ट प्रेजेंटर्स लाइन में खड़े हैं आपके गेस्ट को प्लान देने के लिए। हाँ, मैंने सच कहा, इंडस विवा की जो बेस्ट प्रेजेंटर्स हैं वाइब्रेंट विवा वेबसाइट, वाइब्रेंट विवा जूम पर उपलब्ध हैं आपके लिए। इस सुविधा को जरूर आप इस्तेमाल करिएगा, और कभी टूटी फूटी इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में जरूर किसी को मत दीजिए, क्योंकि टूटी फूटी इंफॉर्मेशन से शायद वो जो एक्साइटमेंट में जो है वो चला जाता है। और अगर किसी ने आपको बहुत तंग किया, बहुत आपके पीछे पड़ गए कि मुझे अभी बताना, तो आप बताइए कि भाई साहब मूवी जो देखने जा रहे हैं उसको आप डायरेक्टली वॉच करेंगे तो अच्छा होगा, बीच में मैं पहले ही आपको स्टोरी नहीं बताना चाहूंगा, राइट। और अगर आपको बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं कुछ लोग, तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैं जितना जानता हूं वो बहुत कम है, इसीलिए तुम एक काम करना, मेरे लिए इस प्रेजेंटेशन को सीरियसली सुनना और मुझे भी इसके बारे में बताना, राइट। और ये भी बताना है कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ आपको नजर आया तो जरूर मुझे भी अलर्ट कर देना भाई, क्योंकि मैं अभी अभी इसके अंदर आया हूं। इस प्रकार भी जो लोग स्पेशली आपको ज्यादा ओवर स्मार्ट लोग होते हैं उनको आप इस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, राइट। और मंडे टू फ्राइडे जो 9 AM to 9 PM का जो प्रोग्राम है, 12 प्लान प्रेजेंटेशन 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में जूम पर है, उस सुविधा को आप जरूर यूज करिए, और उस लिंक को व्हाट्सएप पर उन लोगों को सेंड करिए जो लोग पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन वीडियो देखकर आपको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करें। और ये भी सजेस्ट करें कि अपने स्पाउस, अगर वो शादीशुदा है तो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ प्रोग्राम अटेंड करें, और आप भी उस प्रोग्राम में प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ प्रोग्राम के दौरान अपनी वीडियो को ऑन रखते हुए आप बैठेंगे, राइट। और बीच बीच में अगर आपको कोई चीज अच्छा लगे तो जरूर थम्स अप, क्लैप, इमोजीज वगैरह वगैरह सेंड करते रहना। आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन इज द की फॉर इफेक्टिव सेल्स क्लोजिंग। अच्छा, तो आप एक्टिव रहेंगे तो जरूर सेल्स क्लोजिंग भी आसान से कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन होते ही आपको ट्राई पार्टी कॉल में जाना पड़ेगा। जैसे मैं कुणाल गुमगांवकर यहां पर मेरे सामने दिख रहे हैं, तो कुणाल जी मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने इनवाइट किया, तो कुणाल को मैं पहले से बता दूंगा, कुणाल देखना आज जो कुलदीप जी आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस प्रेजेंटेशन में वहां पर सवाल जवाब का कोई ऑप्शन नहीं है, तो लेकिन तेरे जितनी भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन होगी रामकृष्णा जो मेरे अपलाइन हैं उनके साथ 1-on-1 लेवल पर। तेरे लिए मैंने ट्राई पार्टी कॉल अरेंज किया हुआ है, वो जूम प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम उस मीटिंग में जाएंगे और वहां पर सवालों की जवाब दिया जाएगा।
एक्सपर्ट्स के जरिए, राइट। और ये ट्राई पार्टी वीडियो कॉल जो है वो सून आफ्टर द प्रोग्राम होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन 12 बजे खत्म हुआ तो 5 मिनट ब्रेक के बाद आप नेक्स्ट ट्राई पार्टी कॉल में उसको लेकर जाइएगा और वहां पर अपने अपलाइन को एडिफाई करें। कुणाल जी वेलकम। और रामकृष्णा सर, नमस्कार रामकृष्णा सर। सर ये कुणाल है, मेरे साथ मेरे मोहल्ले में रहता है, हम लोग चौधरी मोहल्ले में रहते हैं रजौरी गार्डन में। और ये जो कुणाल जी हैं ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड भी हैं। तो इनको आज मैंने कुलदीप जी का प्रेजेंटेशन में बिठाया था। और रामकृष्णा सर, ये कुणाल जी आज आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं बिजनेस के बारे में। तो इस प्रकार एडिफिकेशन आप करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। थोड़ा सा अधिक अपने अपलाइन के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है। कुणाल जी, रामकृष्णा जी इस बिजनेस के अंदर वेरी सक्सेसफुल है, उनकी रैंक बताने की जरूरत नहीं है, आप बताएंगे वेरी सक्सेसफुल और काफी लोगों को बिजनेस के अंदर मदद भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार अपलाइन की एडिफिकेशन करेंगे तो बढ़िया होगा। और जब अपलाइन बात करना शुरू किया तो आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, उनकी सारी डिस्कशंस कॉन्वर्सेशन जो है ऑब्जर्व करेंगे। बीच बीच में आप अपनी इन्वॉल्वमेंट मत करिए, डिस्टर्बेंस मत करिए, उन लोगों को बात करने दीजिए। क्योंकि अपने दोस्त जिनको आपने लाया वो आपको कभी बिजनेसमैन के जैसे नेक देख नहीं सकता है, वो हमेशा आपको दोस्त की तरह ही देखेगा। तो इसीलिए आपने क्या किया, अपने दोस्त को लाया, प्रेजेंटेशन दिखाया और आप प्रेजेंटेशन के बाद अपलाइन को लाया, सामने रख दिया। अब इन दोनों के बीच में खुल्लम खुल्ला ट्रांसपेरेंट डिस्कशन हो सकता है। दोस्ती की वजह से आपका दोस्त आपको कुछ नहीं कह पाता, लेकिन थर्ड पार्टी अप्रोच में बहुत आसान तरीके से आप उनको कुछ चीजें समझा सकते हैं, राइट। और जब उनके बीच में डिस्कशन खत्म हो गई उसके बाद आपकी रोल शुरू होता है, वहां पर आपको बताना होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुणाल देखना भाई, यहां पर ये रिलायबल कंपनी है, मैंने स्टडी किया है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं और इनकम प्लान मस्त है। मुझे तो 100% गारंटी है तुझे और मुझे अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस पाने का बेस्ट तरीका इस वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना होगा। और अगर तू मेरे साथ देगा तो मैं भी तेरे साथ खड़े हो जाऊंगा, हम लोग मिलकर इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। ये बात कहना इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी लाइटर मोड में मत जाना। लाइटर मोड का मतलब, आप कुछ लोग बोलते हैं ना, आप सोच लेना कुणाल भाई, सोच के मुझे बताना और रिजल्ट आ गया तो फिर देख लेना, प्रोडक्ट पहले यूज कर लो, कौन सी जल्दी है, टाइम लेना, सोच के बताना, ये सब हमें नहीं कहना चाहिए। दीज आर ऑल द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। हम लोगों को कभी इस लाइटर मोड में नहीं जाना चाहिए। एकदम स्थिर यानी स्ट्रांगली हमें बात करना होगा, कॉन्फिडेंटली बात करना होगा। स्टे फर्म, हम टेल हिम दैट कुणाल जी इसके अलावा और कोई तरीका मुझे नहीं समझ में आया अपनी जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए, अमीर बनने के लिए, लीगली पैसा कमाने के लिए। तो इसीलिए मैंने इस चीज को अपनाया। कुणाल भाई आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं, मैं तो डिसीजन ले चुका हूं, आप अगर डिसीजन लेंगे तो मैं भी आपके साथ हूं कुणाल भाई, राइट। इस प्रकार आपको बातें करनी होगी। और अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला ट्राई पार्टी कॉल के अंदर तो उसके बाद और 2-3 बार अपनी गेस्ट के साथ दोबारा ट्राई पार्टी कॉल होनी चाहिए। अपनी क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो होते हैं, रिजल्ट शुड कम इमीडिएटली, इजीली इट कैन कम। अपने लोग जो होते हैं, अपने रिलेटिव या फ्रेंड जो होते हैं, उनसे डायरेक्टली आप मांग सकते हैं। मांगने से जो मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, राइट। सो आप मांगिए और उनको बोलिए कुणाल भाई तू तो घर का है, देख मैं तो इस बिजनेस को सीरियसली कर रहा हूं भाई, मेरे साथ हाथ मिलाना, तू भी 8 प्रोडक्ट्स ले ले मेरे साथ और बिजनेस पे आ जा, हम लोग मिलकर काम करेंगे। राम अंकल आपको तो पता ही है मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूं और मुझे ये मौका बहुत अच्छा लगा। राम अंकल, अंकल जी मैं आपकी सपोर्ट मांग रहा हूं इसके अंदर, आंटी आपकी आशीर्वाद मुझे चाहिए और अंकल को जरूर बोलिए कि मुझे सपोर्ट करें। इस प्रकार के फैमिली और रिलेटिव्स जो होते हैं वहां पर रिजल्ट लाना बहुत इजी होगा। और वो हो गया सेल्स फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग। यानी सेल्स क्लोजिंग और फॉलोअप में फर्क इतना ही है, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं हम लोग, कोई भी गेम में अगर ब्लैक या व्हाइट कोई भी कॉइन मतलब रेड जब आप स्कोर करेंगे
रेड अगर अपनाना है तो उसके बाद फॉलो भी डालना पड़ता है, यू हैव टू डू अ फॉलो अप, राइट, तब जाके वो रेड आपका होगा, वरना आपको रेड वापस बोर्ड पे रखना पड़ता है कैरम बोर्ड में। वैसे ही अगर किसी का फॉलो अप हो गया, सेल्स क्लोजिंग नहीं हुआ, तो आपको दोबारा से सब कुछ जो भी आपने काम किया वो पूरा बेकार चलेगा आपका। तो इसीलिए ये मत सोचो कि प्रोस्पेक्ट खुद आकर आपको कहेंगे कि मैं तैयार हूं, वो कभी नहीं हो सकता है। तो आपको ये जो मतलब गेस्ट के लिए जो वेट करने की जो माइंडसेट है ये छोड़ना पड़ेगा। आज से आप लोग अपनी डायरी में लिख लीजिए, सक्सेस विल नेवर कम टू यू, यू हैव टू गो टूवर्ड्स सक्सेस। सक्सेस आपकी तरफ कभी नहीं आएगी दोस्तों, आपको सक्सेस के ओर जाना पड़ेगा। और एक चीज यहां पर याद रख लीजिए, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, फॉलोअप के लिए जाते हैं, सेल्स क्लोजिंग की कोशिश करते हैं, वहां पर बच्चों के जैसे आपके गेस्ट जरूर बिहेव कर सकते हैं। 90-95% इस प्रकार की बिहेवियर आप जरूर एक्सपेक्ट करिए। जैसे एक बच्चे के सामने 2000 की नोट और एक किटकैट चॉकलेट आप दिखाते हैं, बच्चे की जो सोच है वो सिर्फ चॉकलेट लेवल की होती है, तो बच्चे ने चॉकलेट को चुन लिया। इसका मतलब ये नहीं 2000 रुपये का जो वैल्यू जो है वो नहीं है, शायद उस बच्चे को पता नहीं है कि इस 2000 नोट में इस प्रकार की 200 किटकैट्स में खरीद सकता हूं। तो वैसे आपको भी यही समझना होगा कि आपकी गेस्ट या प्रोस्पेक्ट आपको रिजेक्ट करें, इसका मतलब यही है कि उनको इस बिजनेस की वैल्यू, कीमत, मौल्य, इस बिजनेस की जो वैल्यू है शायद उनको पता नहीं चल रहा है, इसके वजह से वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको उनको ज्यादा जानकारी देते 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 वो जानकारी अधिक देते देते उनको एनरिच करना होगा ताकि वो डिसीजन ले पाए। और आपका एक चेक आ गया, 2000 का इनकम आ गया, क्रेडिट हो गया, वो मैसेज आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। आपकी जो 500 रिटेलिंग प्रॉफिट आ गया एक प्रोडक्ट बेचने से, वो भी आप दिखा सकते हैं। इस प्रकार आपकी जो बिजनेस ग्रोथ है वो दिखा दिखा कर उनको भी आप वो समझ उनके दिमाग में वो आप डाल सकते हैं, राइट। और फाइनली मेंटोस का जो टेक्निक है, चेकमेट टेक्निक, मैं आपको बताना चाहूंगा। चेकमेट टेक्निक यही होता है दोस्तों, वो कितना भी आपके साथ बहस करें, करने दीजिए, आर्ग्यू करने दीजिए, फाइनली चेकमेट आपको रखना होगा। चेकमेट का मतलब उस व्यक्ति की सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आज की तारीख में बहुत ही एक बड़ा समस्या हो चुका है, सबसे बड़ी मतलब एक लक्ष्य उनकी जिंदगी में जो है, वो अगर आप जान पाते हैं, उसके साथ इंडस विवा को आप अलाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, तो दिमाग की बत्ती जरूर जलेगी। जैसे नारायण साहब ने आपको बोल दिया कि देख भाई कुणाल, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, ये वो सारी चीजें बता रहे हैं, आपको चेकमेट करना होगा कि नारायण साहब, आप हमेशा जॉगिंग जब मेरे साथ करते थे, आपने हमेशा बताया आपकी जिंदगी में आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं तरीका पैसा कमाने का, और लॉन्ग टर्म पर अपनी फैमिली को बेस्ट क्वालिटी लाइफ देने की बात आप कर रहे थे मेरे साथ। आपकी बेटी जो है उनको एमबीबीएस पढ़ाना चाहते थे आप, अपनी बेटा जो है उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे आप, और अपनी वाइफ को इंटरनेशनल ट्रिप पर लेकर जाने की बात कर रहे थे। नारायण साहब, ये सारी चीजें आज आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है इंडस विवा के नाम पर। और इस वक्त नारायण साहब, एक तो आप अपने आप के सवालों में उलझे रह सकते हैं, या तो इंडस विवा बिजनेस को स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप यदि इंडस विवा को स्वीकार करेंगे तो नारायण साहब, आपकी जितनी भी मांगे हैं, जितनी भी नीड्स हैं, वो फुलफिल यहां पर जरूर हो सकता है। इस प्रकार की चेकमेट आप रखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि आप बहुत सीरियसली उनसे बात कर रहे हैं, राइट। एंड फाइनली दोस्तों, मिडिल क्लास के लोग थोड़ा घबराते हैं लोगों से पैसा मांगने में। मिडिल क्लास के लोगों को लगता है कि लोगों से पैसा मांगना गलत चीज है, लेकिन
यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं भी मिडिल क्लास से हूं, मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुका हूं। मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी शुरुआत में कि लोगों से कैसे मैं पैसा मांगू, राइट? तो मिडिल क्लास मेंटालिटी हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम लोगों से पैसा अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। ये व्यवहार है, ये बिजनेस है, और बिजनेस के लिए हम लोग यहां पर लोगों से पैसा मांग रहे हैं। तो आज के बाद मतलब बोल्डली, आपको बिना डरे आपको लोगों से पैसा मांगना आना चाहिए। और अगर आपको कोई डायरेक्टली बोलता है, मुंह पे बोलता है, कुणाल भाई मुझे बिजनेस नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, मैं खुश हूं, तो आपको तब भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अच्छा नारायण साहब, आपने कहा कि आपको ये बिजनेस नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम कुलदीप जी, आपको ये बिजनेस नहीं चाहिए, लेकिन कुलदीप जी आप अपने परिवार को हेल्थ तो देना जरूर चाहेंगे। आप जैसे प्रीमियम लोगों के लिए यहां पर उपलब्ध है वर्ल्ड क्लास इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो कुलदीप जी जरूर आप एक ऑर्डर दीजिए अपने फैमिली के लिए, प्रोडक्ट्स में जरूर देता हूं, राइट? क्योंकि इस प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध नहीं है। और जब किसी को आप साइन अप करते हैं दोस्तों, ये अंत नहीं होता है, आरंभ होता है। इसीलिए यहां पर मतलब सेल्स क्लोजिंग बोनस नहीं बोलते हम लोग, बिजनेस ओपनिंग बोनस बोलते हैं। जब किसी का साइन अप होता है वो एक बिजनेस ओपनिंग होता है। तो इसीलिए जब किसी की साइन अप होती है न्यू एसोसिएट, उनके साथ खड़े रहिए 3 से 6 महीने तक, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हुए, राइट? उनको सारी कॉम्पनसेशन प्लान जो है इंडस विभाग की कॉम्पनसेशन प्लान समझाइए, और एनडीओ वीडियो सीखने में उनको मदद करिए, अटेंड करवाइए। और उसके बाद 5 प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेद भी, 5 प्रोडक्ट्स की वीडियोस उनको पहुंचाइए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, और लिस्ट बनाने में उनके साथ दीजिए, मदद करिए। और उनके कोई कनेक्शंस यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है तो जरूर उन कनेक्शंस की भी खोज जरूर करिए, और उस व्यक्ति को स्टार रिवॉर्ड 1 एंड स्टार रिवॉर्ड 2 हासिल करने में उनके साथ जरूर दीजिए। और स्टार 1000 रैंक यानी 1 लाख कमाने का जो लेवल है, उस लेवल में 13 हफ्तों के अंदर पहुंचने की मदद जरूर आप करिए, ताकि वो इस बिजनेस के अंदर कामयाब बने, इंडिपेंडेंट बने। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पेरेंट्स हमारे ख्याल जिंदगी भर नहीं रखते हैं, सिर्फ 1 और 2 या 5 इयर्स तक हमारे साथ रहते हैं, उसके बाद वो हमें इंडिपेंडेंट बनाकर छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को लाइफ टाइम याद रखते हैं। तो इसी प्रकार आपके साथ जो साथी आते हैं, आपकी हाथ जो मांग रहे हैं, आपको जो हाथ दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ जरूर 3 से 6 महीने तक आप उनके साथ रहिए, उनको सब कुछ सिखाइए। ऊपर से पूछो कैसे, टीम वालों से बताओ, टीम वालों को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ करोड़ों पैसे। फिर से बता रहा हूं, ऊपर से पूछो कैसे, टीम वालों को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ करोड़ों पैसे। और इसी के साथ आज का ये वीडियो जो है ये खत्म हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आरटीपी भी यहां पर बताना चाहूंगा। यहां पर जो आपने देखा आज दोस्तों, ये है बेसिक चीजें, और बिजनेस के अंदर और भी स्ट्रांग आप बनना चाहेंगे तो स्टार 500 एंड अबव की आरटीपी हो रही है द कमिंग सितंबर 29 एंड 30th। जो स्टार 500 साथी हमारे साथ हैं, जरूर इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टार 250 आरटीपी, दोस्तों ये होता है एवरी मंथ, हर महीने फर्स्ट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये होता है। तो अक्टूबर महीने का जो स्टार 250 आरटीपी है
वो है 6th and 7th ऑफ अक्टूबर। जरूर आप लोग इस जूम मीटिंग पर जाइए। यहां पर जो मीटिंग आईडी है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं, इस आईडी पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। और वाइब्रेंट वीवा वेबसाइट पर भी जाइए, वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। और ये आरटीपी बहुत ही एक पावरफुल एक्सपीरियंस होगा। और नीचे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी पाने के लिए। और इसको भी जरूर आप भूलिएगा मत, क्योंकि ज्यादा सीखोगे तो ज्यादा आगे बढ़ोगे और ज्यादा कामयाब हो पाओगे। राइट? तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू आवर को होस्ट एंड मेरे प्यारे दोस्त कुलदीप भाई to wind up the session with the national anthem. Thank you friends, आप लोगों से आज मेरा 1.5 hours टाइम स्पेंड करके बहुत मुझे अच्छा लगा। और अब तक जो लोग कनेक्टेड हैं, आप लोगों के पास दो चीज है, एक आपके पास डेटा है, दो आपके पास ईगो नहीं है। आपके पास डेटा है और ईगो नहीं है, इंडस विवा में कामयाब होने के लिए ये दो चीज काफी है। एक तो आपके पास डेटा होनी चाहिए और दूसरी तरफ ईगो नहीं होनी चाहिए। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग दी वीडियो। और इस वीडियो को लगातार एवरी वीक बिना कोई ब्रेक अटेंड करिए एंड यू विल बिकम अ डायमंड इन इंडस विवा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। ओवर टू कुलदीप जी। प्लीज वेट फॉर द नेशनल एंथम, ऑल ऑफ यू। ओवर टू कुलदीप जी। कुलदीप जी, आर यू देयर? कहां पर गए कुलदीप जी? 1 सेकेंड, उनको मैं एक बार फिर से, यस कुलदीप जी हैं हमारे साथ। स्पॉटलाइट पे लाता हूं। कुलदीप जी नमस्कार। यस, आप म्यूट हो गए शायद। अच्छा, एक सेकेंड। यस, कुलदीप अनम्यूट, उनको, अच्छा अनम्यूट हो गए। राइट, यस कुलदीप जी अनम्यूटेड। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा, मजा आ गया सर, बहुत सारी नई चीजें थी। मैं सर आपको बता दूं, जैसा आपने बोला कि 10 ड्रीम पूरे हो चुके हैं, 10 नहीं सर, बहुत सारे। लेकिन वो जो आपने फर्स्ट टाइम मुझे बेंगलोर में बोला था बहुत सारे लोगों को, 2000 लोगों को, कि तुरंत 10 ड्रीम लिखिए, वो 10 तो हुए हैं, उसके साथ बहुत सारे ड्रीम पूरे हुए सर। और थैंक यू सर, थैंक यू, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही जबरदस्त रहा। और मेरी आवाज क्लियर है सर? यस, क्लियर है कुलदीप जी। यस, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है माय डियर फ्रेंड कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई चीजें भी मिली होंगी। जिस तरीके से ये बताया गया है, नो लेफ्ट नो राइट, सीधा जो सिस्टम सर ने बताया उसी को फॉलो अप करिए। 1000 डे में गारंटी, विद गारंटी, ये बात पक्की है। अगर आप पूरे 1000 दिन वीवा को इसी प्रकार देते हैं जिस प्रकार से प्रेम सर ने बताया, तो माय डियर फ्रेंड, अभी हम नेशनल एंथम के लिए तैयारी करते हैं। प्लीज अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए सारे। और एक सेकंड सर, एक सेकंड, इसमें प्ले कर रहा हूँ कुलदीप जी। ओके, थैंक यू सर। मुझे कोई यहाँ दिक्कत भी है सर, थैंक यू वेरी मच। मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरे पास है यहाँ पर। जी सर। और ओके, अभी भी सर हमारे साथ बहुत सारे लोग बने हुए हैं। यस, और यही वो पक्के लोग हैं जो करोड़पति डायमंड बनेंगे। यस, मुबारक हो सभी लोगों को। सब लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाइए। कुलदीप जी, मैं क्या प्ले करूं? हाँ सर, प्ले कीजिए सर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप। कुलदीप जी आवाज आ रही है? हाँ, यस सर।